परमात्मा करी हरि ध्यान, यानी परमात्मा का सब भजना मंदी होगा तरे भगवान, और सब के सब की आत्माएं ये जग जाएगी। एक गुरु महाराज ने माहौल बनाया, हमको और आपको इसके लिए जगाया और हमको और आपको इस सत्संग में लाकर खड़ा किया। ऐसे इसलिए नहीं कि बस आए गए। गुरु महाराज के जो मिशन है, गुरु महाराज का जो उद्देश्य है, गुरु महाराज की जो इच्छा है, उसमें हम लोग जब पालन करेंगे तब जाकर के गुरु महाराज की दया कृपा होगी, तब ये आत्माएं आएगी और जाएगी। गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग में बैठे रहोगे और ये जीवात्मा आएगी और जाएगी। कहाँ आएगी जाएगी? अपने वतन। अपना वतन कहाँ? कबीर साहब ने कहा, हम तो हैं परदेश में, देश का निजी सते लोग कहना, अपने पिता के घर को छोड़े हो, अपने पिता के घर को छोड़े, कई कई युग बीते, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुगी, भटका सुबह शाम हो, हम तो हैं परदेश में, देश का निजी सत्य लोग कहना। इसी को गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, मुदऊ नैन तरसित में बर, आप पुण्य चित्वत कौशलपुर गए। वो प्रदेश, ये जो प्रदेश है अपना देश वो है जो कहते गोस्वामी जी मुदऊ नैन, कि मैंने आपको मुदा तरसा उस मालिक के लिए। आप पुण्य चित्वत, पुण्य कहते समय का सबसे जो छोटा माप होता है पुण्य, पुण्य चित्वत माने सबसे छोटा जो समय का माप होता है, उतनी ही देर में पुण्य चित्वत कौशलपुर गए। वही सप्तलोक कौशलपुर पहुंच गया अपने देश में। तो वो अपना देश है, ये प्रदेश है। सुबह और शाम कितने बार त्रेता द्वापर सतयुग बीत गए, लेकिन ये जीवात्मा इस प्रदेश में फंसी है। गुरु महाराज कहे कि चलो अपने धाम चलो, धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। तो ये नहीं कहते साधु बन जाओ, जोगी बन जाओ, घर परिवार छोड़ छाड़ दो। जितने उम्र मिला है, गुरु महाराज ने कहा कि इसको तुम बजाबते नियम सिस्टम अनुशासन के साथ प्रेम प्यार से जियो, और साथ साथ सबकी सेवा करते हुए 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम उस मालिक के लिए दो, वो प्रभु के लिए याद करो। उस समय तो जो तुमको इतना सुंदर शरीर माँ के पेट में कान को, आँख को, नाक को ये सब बनाता रहा, उस मालिक को, माँ को भी पता नहीं पेट में कि मेरे बच्चे गोरा है, काला है, हाथ बन रहा, कान बन रहा है, नाक बन रहा, आँख बन रहा है, माँ को भी पता नहीं। लेकिन वह प्रभु हमको और आपको 9 महीने माँ के पेट में सब सजाता रहता है और 9 महीने के बाद बाहर करता है। उस प्रभु को याद करो। गुरु महाराज ने कहा 1 घंटा सुबह शाम, लेकिन हरामी हो गए। एक जगह कबीर साहब लिखा है, उन्होंने कहा एक प्रार्थना में कि हरामी शब्द का उपयोग किया कि ये जितने इंसान हैं हरामी हो गया, भगवान को भूल गया। जो भगवान ने सब कुछ दिया, शरीर दिया, 1 सेकेंड का पता नहीं आज इंसान को 1 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, लेकिन प्रभु ने इतनी दया कृपा करके मानो चोला दिया, ऐसे हरामपन कर रहा है कि उनको भूल गया। जो शरीर दिया, ऐसे हरामी है ये। उस मालिक को याद कराने के लिए संत और महात्मा, फकीर, औलिया हमेशा आते रहे और होश दिलाते रहे कि तुमको आए तुम्हें होशवा दिलाने, मगर कोई नहीं पहचाने नहीं पाए। लेकिन जो पहचान लिया उसका इतिहास बन गया। वही गुरु महाराज का है कि सतयुग आने का
बिगुल उन्होंने फूका, 79 यज्ञ किया, 79वें काशी में, और उन्होंने कहा कि सतयुग आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमको और आपको गुरु महाराज ने कहा कि यश प्राप्त करो, भजनानंदी टोली जगह जगह खोलो, चलाओ, ताकि ये इतिहास बनेगा कि कैसे सतयुग आया। तो बाबा जी ने जगह जगह ये भजन कराया गाँव गाँव में, पूरे हिंदुस्तान में, तब जाकर के सतयुग आया। तपस्या करके लाए थे और मालिक ने मौज में दे दिया कि ले जाओ, तो नाम के डोरी से लाया था पहले, बाद में विधान बना दिया, फंसा दिया। बाद में उन्होंने एक लोक बनाया। अब वहां जो आत्मा को बहुत दिन तक रखा, जिसको 5 तत्व का है कारण लोक, विषय जिसको 5 विषय है, वहां का प्रधानता है, 5 विषय का एक लोक बना दिया। अब उसके नीचे आया तो 4 तत्वों का, यानी 9 तत्वों का 4 और मिला दिया, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 5 4 9 तत्वों का, ये 9 तत्वों का लिंग, ये सूक्ष्म लोक बनाया। उसके नीचे आया 10 इंद्रियां और लगा दी, तो 10 इंद्रियां, फिर रजोगुण तमोगुण सतगुण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो 4 3 7 और 10 17 तत्वों का ये लिंग लोक, देवता का लोक बनाया। उसमें जीवात्मा को डाले को पता नहीं कितने युगों तक रखा वहां। फिर वहां का नीचे आया तो ये 5 तत्व का शरीर बना दिया। अब इसमें डाल दिए। अब इसमें डालने के बाद अब ये सब बना दिया। तब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश को, 3 देवता को उत्पत्ति किए और तीनों को बोला कि देखो एक विधान बनाओ। विधान में क्या बनाया? कहा कि इस लोक से जो पहले चले गए थे सबके सब, सतयुग जोगी सब भी, कभी जब कर्म का विधान नहीं बना था तो ये जीवात्मा आजाद थी, आई थी, और शुरू में सब फ्री हो गई। सतयुग जोगी सब विज्ञानी करी हर ध्यान तेरे भव प्राणी, 1 लाख वर्ष उम्र था, सभी 1 लाख वर्ष रहे और मालिक को याद करते रहे और निकल गए। दूसरे बार मिलाए तो विधान बना दिया, और विधान बना करके संविधान बना दिया, जिसको कहते हैं वेद। 1 लाख श्लोक बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा समाधि लगाओ और मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखो। तो ब्रह्मा जी को समझ में आ गया, कहा समझ रहे हो तो हाँ लिखो। उन्होंने एक कानून बनाया 1 लाख श्लोक, जिसमें 16,000 उपासना कांड, 80,000 कर्म कांड और 4,000 ज्ञान कांड, ये लिख दिया। इसी का 4 वेद बना दिया। अब का ऋषि महर्षि को बना दिए कि इसको 50,000 वर्ष तक प्रचार करो कि अच्छा और बुरा का विधान बन गया। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा, बुरा करेगा बुरा। तो अच्छा के लिए स्वर्ग और नरक, बुरे के लिए बना दिया। और इससे जो निकलेंगे, अभी आपने सुना कि नरक और स्वर्ग से जो बचेंगे उसके लिए कहाँ भेजा? 84 लाख जोड़ी बना दी। तो यही माया ने बना दिया। माया ने ऐसा छूटा नाम की डोर, नाम भजन बिना कैसे कोई लौटे घर की ओर हो। हम तो हैं परदेश में, देश का निजी सत्य लोक है ना। कहते कि नाम के बिना कैसे लौटे घर की ओर। कोई मीराबाई, पल्लू साहब, भीखा साहब, दरिया साहब, कबीर साहब, कोई भी सब नाम को पकड़ लिया। मीरा तो कहीं पाए जो मैंने नाम रतन पायो, बस तो हम लोग दे मेरे सतगुरु कृपा को अपनायो। ये नहीं कहा कि राम रतन या कृष्ण रतन या कोई हमको देवी देवता ने दिया, साफ कहा कि वस्तु अमूलक दिए मेरे सतगुरु कृपा क्यों अपना। और शबरी भी क्या कहती है भगवान को? जब भगवान शबरी के पास पहुंचते हैं तो शबरी क्या कहती है? मुक्ति कर दो। तो भगवान राम कहते हैं कि नहीं नहीं, काल रूप में तिन गर्भ रहता, मैं काल रूप हूँ, ये दुनिया जो मेरा है, लेकिन मैं ये रूप जो धारक हूँ ये काल का है। असली रूप मेरा और जगह है, अलग है। ये मैं यहाँ लीला करने आया तो मैं ये काल का काल हूँ, महाकाल हूँ। काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ